पेटू लाला। हाय राम, मर गया, अब क्या होगा? ये पेटू यहाँ पर कहाँ से आ गया? मैंने तो उसे बुलाया ही नहीं था। और ये कहकर रमेश काफी ज्यादा परेशान हो गया। आज उसके बेटे की शादी थी और उसने उसमें पेटू लाला को नहीं बुलाया था, क्योंकि वो अकेले ही 20 लोगों का खाना खाता था। पेटू लाला उसी गांव में रहता था। बचपन से ही उसे खाने का शौक था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा खा लिया करता था, जिस वजह से वो मोटा हो गया और उसकी भूख भी बढ़ती गई। पेटू लाला ने आकर रमेश से कहा, अरे भैया, लड़के की शादी कर रहे हो और मुझे न्योता भी नहीं दिया, और मैं फिर भी बिना न्योते के चला आया। अरे भाई, तुम कितने बेशरम हो जो बिना बुलाए ही चले आए। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हारा पेट नहीं भर पाऊंगा। अरे ना ना, मैं इतना भी नहीं खाता हूँ। तभी वहाँ पर रमेश की पत्नी सीमा आई और उसने जब पेटू लाला को देखा तो उससे कहा, अरे भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे भाभी जी, दावत खाने आया हूँ, आपने तो बताया ही नहीं, मैं खुद ही चला आया और अब बिना दावत खाकर तो जाऊंगा नहीं। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। इस पर रमेश की पत्नी ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दावत खिलाने ले चलती हूँ। और ये कहकर वो उसे अपने साथ छत पर ले गई। वहाँ पर बस औरतें ही दावत खा रही थी। जब उन औरतों ने पेटू लाला को देखा तो एक औरत ने कहा, अरे दादा, लगता है अब हमें भूखा ही उठना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पेटू लाला हमें कुछ भी खाने नहीं देगा। इसके बाद सभी लोगों को खाना परोसा गया। पेटू लाला की बारी आई तो पेटू लाला ने सीमा से कहा, अरे भाभी जी, पूरी टोकरी ही यहाँ पर रख दो, क्या बार बार भागोगी? क्या भैया जी, पूरी टोकरी? पूरी टोकरी में तो पूरा गांव खा लेगा। अरे भाभी जी, मैं तो आपकी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ, रख दीजिए पूरी टोकरी। और ये कहकर पेटू लाला ने पूरी टोकरी वहीं रखवा ली और फिर उसने सब्जी की पूरी बाल्टी भी वहीं रख ली और खाने लगा। सभी औरतें उसी के मुंह की तरफ देख रही थी और वो सभी खाकर चली गई, पर पेटू लाला अभी भी नहीं उठा। इस पर सीमा ने उससे कहा, अरे भैया, अब तो चले जाइए, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत खा लिया आपने, हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाभी, अभी तो मेरा पेट ही नहीं भरा है। पर भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था, हम गरीब लोग हैं, अब आपको हम और नहीं खिला सकते हैं। अब आप यहाँ से जाइए या ऐसे ही बैठे रहिए। जब काफी देर तक खाना नहीं आया तो पेटू लाला वहाँ से उठकर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन ज्योति ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। तभी वहाँ पर सीमा आई और उसने ज्योति से कहा, अरे ज्योति, तुमने जन्मदिन की दावत तो रख ली है, पर पता है ना, अगर पेटू लाला आ गया तो वो तुम्हारे जन्मदिन का सारा सत्यानाश कर देगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर वो आ गया तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में चली जाएगी, क्योंकि वो अकेले ही आधे गांव का खाना खाता है। अब मैं क्या करूं जीजी? वैसे मेरे पास एक तरकीब है जिससे तू पेटू लाला को अच्छा सबक सिखा सकती है, जिससे वो फिर किसी के घर पर बिना बुलाए नहीं जाया करेगा। अच्छा, ऐसी बात है, क्या तरकीब है? इसके बाद सीमा ने उसके कान में तरकीब बताई। तरकीब सुनकर ज्योति बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने सीमा से कहा, अरे वाह बहन, तुम्हारी तरकीब तो उस पेटू लाला को अच्छा सबक सिखाएगी। मैं अभी उसका इंतजाम करती हूँ। उसके बाद शाम को जब सभी लोग दावत खा रहे थे, तभी वहाँ पर पेटू लाला भी आया और उसने ज्योति से कहा, अरे ज्योति बहन, तुम मुझे बुलाना तो भूल ही गई, पर मैं बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए चला आया। आखिर मैं उसका चाचा जो हूँ। हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको नहीं बुलाया। चलो, अब आप आ ही गए हैं तो दावत खाकर ही जाना। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो आज भर पेट खाऊंगा। इसके बाद ज्योति ने उसे सभी लोगों के साथ बिठा दिया और उसके लिए एक अलग से बाल्टी में सब्जी रखी और एक टोकरी में पूरी रखी। वो आराम से उन्हें खाता जा रहा था, पर खाते खाते ही उसके पेट में दर्द होने लगा और वो वहां से उठकर जाने लगा। इस पर ज्योति ने कहा, अरे कहाँ जा रहे हैं, अभी और खाइए ना। नहीं, बस हो गया, अरे मेरा जाना जरूरी है।
अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी, अभी तो आपको और खाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे जाना है, अगर नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे जाने दो। और ये कहकर पेटू लाला वहाँ से भाग गया, जिसके बाद वो खेतों में गया। उसे बहुत तेज दस्त हो गए थे और कम से कम 2 दिन तक उसे दस्त हुए, जिसकी वजह से पेटू लाला काफी ज्यादा परेशान हो गया। और अब उसने अपने कान पकड़ लिए और अपने आप से कहा, अब मैं बिना बुलाए किसी के भी घर पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है बिन बुलाए मेहमान किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। और ये कहकर वो अपना पेट पकड़कर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ ज्योति बहुत ज्यादा खुश थी और उसने अपने आप से कहा, सीमा बहन की तरकीब तो काम कर गई। यदि उन्होंने मुझे बताया ना होता तो आज तो मेरे पूरे गांव में थू थू हो गई होती, और अब पेटू लाला भी कभी किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाएगा, क्योंकि उसे अच्छा सबक मिल गया होगा।